तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट को यूज़ करके उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के देखा था। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह पे मतलब प्रेजेंट होता है। अगर मैं फिर से एग्जांपल लूँ इसी वाला करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया पे एक पेपर का टुकड़ा लिया और यहाँ पे देखा था। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इसी पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है क्या? वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ नहीं है क्या? हाँ यहाँ पे भी है। यहाँ नहीं है क्या? हाँ है, यहाँ भी है। मतलब हर जगह में। तो मतलब क्या है, हम लोग कोई एक ही पॉइंट को देख पा रहे हैं। तो अगर हमें स्टडी करना है तो बेसिकली हमें इनको भी ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो ये जो बनाने का रूल्स है वही हम एज ए स्टडी करने वाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। और ये जो लाइंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिखा था, सेम वैसे ही लिखने वाले। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। अब देखो ये क्या होता है, आपने अगर देखा होगा तो एक क्लोज्ड होता है ना, क्लोज्ड होता है, ऐसे करके क्लोज्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी क्लोज्ड लूप्स बराबर, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप्स which help us to understand the properties of magnets pictorially। ठीक है। और इसको हम क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम लोग पिक्चर बना के उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर लें। तो आप अगर ए वाला पार्ट नहीं लिखोगे विच हेल्प अस यहाँ से लेके यहाँ तक, तब भी चलेगा। मेन यही फंडा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी क्लोज लूप। ये मैंने खुद से लिख दिया, विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स प्रॉपर्ली। ये बातें क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में लिख दिया। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ मतलब जब आप इन लाइंस को बनाओगे तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो पहला चीज़ आप ध्यान में रखोगे वो क्या होता है? डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होता है। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and south to north inside the magnet। अब देखो इसको पहले समझाते हैं एक बार। आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, तो ऐसे करके आपने देखा होगा बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। हमने भी देखो भाई, जो स्टार्टिंग में स्टडीज़ हुए थे ना, उन्हें लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा है, जो नॉर्थ से निकलता है साउथ में टर्मिनेट होता है। लेकिन जब ओएस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल बन रहे हैं, तो तुम्हारे इस मैग्नेट पे क्या यहाँ से नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में क्या टर्मिनेट हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। ये भी क्या होंगे? गोल गोल होंगे। खाली ये नहीं, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, सब में ऐसे गोल गोल बन रहे थे। तो भाई ये जो सिंपल सा मैग्नेट है उसमें क्या फिर अलग से बनेगा? नहीं, इसके अंदर भी होगा। अब यहाँ से यहाँ तो हो चुका है, इसको पूरा गोल बनाना तो क्या करना होगा? साउथ टू नॉर्थ फ्लो करना होगा ना, तभी ये गोल बनेगा। ये बातें क्लियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि नॉर्थ टू साउथ होता है आउटसाइड में और साउथ टू नॉर्थ होता है इनसाइड में। और करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में तो हमें डायरेक्टली विजुलाइज हो जाता है कि गोल गोल है, क्लोज लूप में है। यहाँ तक बातें क्लियर है। दूसरा, अच्छा ये प्रॉपर्टी हो गया। तो पहला एक और प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज्ड लूप्स होते हैं। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो क्लोज नहीं था। वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे थे। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये वापस थोड़ी ना आ रहे थे, लेकिन ये क्या है? वापस भी आ रहा है। ये बातें क्लियर है हमें। तीसरा जो प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कि वो है जाके कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना, वो क्या होता है? टेंजेंट होता है। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप टेंजेंट बना लोगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
is tangent to the magnetic field lines। डन। चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है, टू मैग्नेटिक, अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अब इसको ज़रा समझना एक बार। मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ए नॉर्थ ए साउथ, यहाँ मान लो ए साउथ ए नॉर्थ। इस केस में ए, देखो यार ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे, वो बातें ठीक है। ए क्या है, साउथ ए नॉर्थ, ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बाहर निकलने वाला था ना, वो क्या होता है, ऐसे जाके यहाँ नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, दिखा ना, मैंने लिखा है ना नॉर्थ टू साउथ। तो एक कुछ आउटसाइड में ऐसा बिहेव करने लगेगा, इस वाला पार्ट ऐसा कुछ बिहेव करने लगेगा। हाँ, इसके बहुत सारे रहेंगे, ऐसे भी रहेंगे, लेकिन इसमें से कुछ क्या होंगे, ऐसे बिहेव करने लगेंगे, ऐसे इसको पकड़ के खींचने लगेगा। डन। तो ऐसे इसको खींच रहा है। क्या यहाँ पे एक दो, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है, ये बातें क्लियर है। तो ऑपोजिट पोल्स ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। डन है। वही अगर आप साउथ साउथ को स्टडी करना चाहो तो मान लेते हैं नॉर्थ नॉर्थ, ए नॉर्थ पोल, कोई एक मैग्नेट को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ नॉर्थ है तो ऑब्वियसली इसके पीछे साउथ भी रहा होगा। ये बातें क्लियर है। अब जब ये नॉर्थ आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे ही रहेंगे, नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। ये बातें क्लियर है। इसके भी कुछ ऐसे रहेंगे, नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, ऐसे करके रहेंगे। अब देखो जो कुछ नज़दीक के यहाँ पे जो कुछ फील्ड्स रहेंगे वो ऐसे ऐसे डेविएट हो जाएंगे ना, जैसे हमने चार्जेस में देखा था ना, अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव में जैसे देखा था ना, सेम यहाँ पे ये लोग कुछ ऐसे ऐसे डेविएट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे डेविएट हो जाएंगे, और ऐसे डेविएट होके ऐसे करके घूम के आएंगे अपने पास। डन। ऐसे करके घूम के अपने पास आ जाएंगे। बातें क्लियर है। तो ये होता है, लेकिन ये लोग कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर होता तो ऐसे करके क्रॉस कर लेता, लेकिन इन्होंने क्रॉस नहीं किया। वो लोग रिपल्शन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब है कि वो जो फील्ड्स होते हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे पिक्टोरियल क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करना चाहते हैं, बना के पेपर वगैरह में, हमेशा थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। डन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनका फील्ड लाइंस जो हम बनाएंगे वो भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बात है क्लियर? तो ये है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो? फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस give us relative idea of magnetic field strength। ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फोर्स का स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, ये मैंने कंडक्टर ले लिया, डन, ये करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने बनाया यहाँ पे ऐसे गोल गोल, नज़दीक यहाँ पे मैंने बनाया बहुत सारा, फिर मैंने इसको दूर दूर बनाना शुरू किया। ये बातें क्लियर है? ऐसा ही कुछ होता है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होता है, इन्हीं हाउ इस केस में आपने देखा होगा, अगर आप एक नॉर्थ साउथ को नज़दीक लाओ तो यहाँ पे आप फोर्स को बियर कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे बहुत नज़दीक आ जाएंगे, फिर आपका हाथ कांपेगा, फाइनली चिपक जाएगा वो। ये बातें क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे एक रिंग लूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिंग लिया था, तो इस रिंग में से कितने 1 2 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। सेम इसी रिंग को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ में से कितने पास हो रहे हैं? ओनली 1 पास हो रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एक आइडिया देता है कि स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है कि कम है। डन। ये कितना है वहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रेंथ वो नहीं बताता है, लेकिन आपको एक रिलेटिव आइडिया दे देता है कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम है। सिमिलरली अगर मैं इसी रिंग को यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं इसी रिंग को इसके और थोड़ा नज़दीक में बना दूँ तो क्या पता 3 ही आ जाए इस बार, तो इसके और नज़दीक में 3 आ जाएंगे। मतलब इसके नज़दीक में क्या है, ये जो वायर है ना, करंट कैरिंग वायर, इसके जितने नज़दीक हम जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये बातें क्लियर है? तो ये है बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक हो चुका है, अभी मैं आपको एक एड ऑन टॉपिक बताता हूँ। तो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह ना, तो होता क्या है, एक चीज़ याद रखना
कि कोई भी मैग्नेट हो ना, कोई भी मैग्नेट या कोई भी एलिमेंट हो, डन। ये आपके पास एक मैटर है, मान लो इसके अंदर एक ही एटम से समझाता हूँ, एक एटम है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर में है, मैं इसका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक ही ले रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, डन। मैग्नेट के नॉर्थ पोल है, जैसे ही ये मैग्नेट को मैंने रखा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चार्ज घूम रहा है, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज घूमने की वजह से अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। जब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या है, बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये बेचारा एक लुल्लू सा चार्ज, ये क्या ही उखाड़ लेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके पास अपने मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब क्या होगा, एक मैग्नेट, तो आइदर क्या होगा, दो ऑप्शन है हमारे पास, आइदर ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे घूम रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे कुछ घूम के अपना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, ये जो नीचे वाला जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो मैग्नेट है वो अपने तरफ खींच ले, इस इलेक्ट्रॉन को जो घूम रहा है, घूमने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो किस पे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, उसको खींच लिया अपने तरफ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह गया। ये बातें क्लियर है। एक केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस कुछ ऐसा हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसने कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, सपोज ये घूम रहा है तो इसने नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ए नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ किया था तो इसलिए खींच लिया। अब ये जो घूम रहा है, घूमने के केस में नॉर्थ के जैसा अपना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम के नॉर्थ प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिपल कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंक देगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो आपने इसी को बेसिकली आपके मैग्नेटिक डाइपोल में स्टडी किया था, आपने ऐसा कुछ एरो बनाया था ना, ऐसा कुछ नीचे एरो, ऐसा कुछ ऊपर एरो, ऐसे अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो आपने कुछ ऐसा स्टडी किया होगा, ऐसा अप स्पिन लो स्पिन, अप स्पिन लो स्पिन, अप स्पिन लो स्पिन, ऐसा करके आपने कुछ डायग्राम बनाया होगा ना, वो डायग्राम का मेन फंडा यही से होता है, डन है। ये आपको और बेटर वे में समझ आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जब वो घूम रहा होता है, ठीक है। इसी चैप्टर में ही है, वो आपके एंडिंग की तरफ में आएगा, डन है। तो ये था आपका एड ऑन टॉपिक कि इसी से आपको केमिस्ट्री का जो अप स्पिन लो स्पिन आता है ना, इसी है, और यही इसका रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे टीचर आपको बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होता है, क्यों होता है, ये बातें क्लियर है ना। उसके बाद थोड़ा ही देर बाद ये लोग दोबारा आपस भी आ जाएंगे, इसलिए देखना कोई भी चीज़ मैग्नेट बनता है ना, थोड़ा देर बाद अपने आप को ठंडा भी कर लेता है, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लगी रहा होगा ना उसमें, ठीक है। ये सारी बातचीतें क्लियर है। ये मेन वीडियो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा है कम है, आइडिया मिल रहा है, एग्जैक्टली कितना है नहीं पता चल रहा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली कितना फोर्स लगता है। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।